तो मेरी हो चुकी है एक नई सुबह। तो नई सुबह की शुरुआत हो रही है नित्य के फूल निकालने से। वो निकाल रही है मंदिर में, माता नागनी के मंदिर में देने के लिए। तो सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत नई दिन के साथ। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू ब्लॉग में। न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से, जहाँ से मैं जा रही हूँ खेतों की ओर। तो यहाँ से गुजरते हुए हमारी माँ नागनी का मंदिर पड़ जाता है, जहाँ पे नित्या पूजा कर रही है, माता को प्रणाम कर रही है। क्योंकि ऐसे संस्कार बच्चों को बचपन में ही दे देने चाहिए, तब बच्चों को आदत बनी रहती है। तो यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं। धूप आ चुकी, चारों तरफ का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा हो रखा। फिर मैंने नित्या को गोद में लिया। उसके बाद यहाँ से चढ़ाई है। तो यहाँ से नज़ारा इतना खूबसूरत सा बन रखा, चारों तरफ की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ यहाँ से काफ़ी सुंदर दिखती हैं। तो उसके बाद नित्या को थोड़ा पैदल ले गई, क्योंकि गोदी में ही नहीं ले गई मैं, क्योंकि थोड़ा पैदल भी ले जाना पड़ता। तो यहाँ से फिर उसको मैंने गोद में उठाया। तो उसके बाद जाते जाते पहुँच चुकी वो अपने पापा की दुकान पे, जहाँ अब ये 10, 11, 12 बजे तक रहेगी। तो यहाँ पे इसके पापा बंद गोभी के छिलके उतार रहे थे, जो मैं ले जाऊंगी गाय के लिए। तो यहाँ पर से फिर मैं चल देती हूँ उधर खेतों की ओर, क्योंकि आजकल खेतों का जो घास काटने का काम होता है तो वो शुरू हो चुका। जो मंडुए का जो घास होता है, तो अभी सुबह का ये धूप निकल चुकी। मौसम का नज़ारा ना कितना अच्छा हो रखा, खिला खिला। और खेतों में आजकल गेहूँ भी हो चुके। तो मैं पहुँच चुकी अपने खेतों में, जहाँ लग गई मैं अपने काम पे। तो ये है मंडुए की जो घास होती है, मंडुआ निकाल लिया, दाल भी निकाल लिया। कुछ जो दाल के बेल होते हैं वो अभी भी खेतों में हैं, तो उसको भी इसी मंडुए के साथ निकालना पड़ रहा है। क्योंकि मंडुए के साथ बहुत सारी पहाड़ी दालें बोई जाती हैं, जो कि अक्सर रह जाती हैं इन्हीं घास के नीचे। तो उसको भी छांट के निकालना पड़ता है। तो पहाड़ों में आजकल यही काम हो रहा है हमारे इधर। कहीं तो काट लिया, पर हमारे इधर आजकल ही ये काम हो रहा। ये जो घास होती है, तो इसको गाय के लिए स्टोर करके सुखा करके रख देते हैं। तब गाय अब नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी तक इसी घास को खाते हैं, जो सूखा चारा होता है। अब हरा रखेंगे तो यहाँ पहाड़ों में अक्सर पाला पड़ता है, तो उससे ये पूरा गल जैसा जाता है, सूख जाता है। तो इसको इसीलिए काट के सुखा देते हैं, ताकि ये ठीक रहेगा, तो गाय भी खा लेती है। तो अब यहाँ से लग जाते हैं हम अपने काम पे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा खेत है ये, तो इसमें ना आज ही नहीं कटेगा, ये 2 दिन लग जाएंगे। क्योंकि हमने अभी गाय के लिए भी हरा चारा बनाना। तो अब जितना हो सकता, दिन का टाइम अभी 10 बजे का। आजकल पहाड़ों में भी ठंड होने लग गई। तो यहाँ पर ना अभी हम दोनों के दोनों, जेठानी की बेटी और मैं, दोनों के दोनों लगे हैं घास बनाने पे। वो गाय के लिए बना रही है और मैं सुखाने के लिए बना रही हूँ चारा। तो कुछ इसी तरीके से काटा जाता है ये घास। तो पूरा काटते काटते ना कमर दर्दी हो गई, क्योंकि इतना घास है ये। तो उसके बाद जो बचा हुआ था कहीं कहीं पे, तो उसको भी काटा मैंने। फिर घास कटाई करने के बाद मैं जो घास काटा था उसको ले आती हूँ अपने गौशाले की तरफ। क्योंकि टाइम हो गया अभी 11:30, यानी 12 बजने वाली है।
तो यहाँ से काफ़ी चढ़ाई है ऊपर को। तो मैं यहाँ से घास देते हुए अब थोड़ा थोड़ा ही बचा हुआ है। तो अब मैं आ गई घर के लिए। अब इसको गाय माता के लिए दे दूँगी, क्योंकि धूप में बांध रखी तो उनको अंदर बांधूँगी। उसके बाद घर की ओर चली जाऊँगी। तो यहाँ पर से आ चुकी मैं अभी घर की ओर संतरा लेते हुए, क्योंकि धूप हो रही थी तो खाने का मन किया। फिर रास्ते में मिल जाती हमको एक छोटी सी बिल्ली, काफ़ी क्यूट सी थी वो। तो हमने उसके साथ थोड़ी खेल किया। उसके बाद आ गए घर की ओर। तो माल्टा खाते हुए फिर आ जाते हम अपने घर की ओर। टाइम हो चुका 12 बजे का। तो गांव के और लोग भी हैं जो घर की ओर आ रहे हैं गाय के लिए हरा चारा लेके। तो यहाँ से अभी का नज़ारा कुछ इस तरीके का हो रखा, सुंदर सा। फिर नित्य को मैं दुकान से लेते हुए आ जाती हूँ घर की ओर। फिर दिन का लंच वगैरह भी बनाना है मुझे, तो लंच वगैरह करना है, इसको भी खिलाना है। तो अभी हमारे गांव का मंदिर सुंदर सा नज़ारा हो रखा है दिन के टाइम का 12 बजे का। तो उसके बाद मैं आ चुकी घर में। तो यहाँ पे मैं ला आज हरी सब्जी, तो इसको बनाऊंगी। अभी मैं मिल रही हूँ सीधे शाम के समय। चाय पी रही हूँ मैं, क्योंकि लंच वगैरह करने के बाद थोड़ा सो गई थी। उसके बाद मैंने शाम की चाय वगैरह पी। अब मैं फिर से जाऊंगी उधर गौशाले की तरफ। दीदी नहीं, तो गौशाले का काम भी करना है। तो अब यहाँ पर से मैं आ चुकी अपने गौशाले पे, जहाँ हूँ मैं अपने किचन गार्डन में। तो यहाँ पे आजकल खूब बड़े बड़े कद्दू लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे हो रही है आजकल, क्योंकि इनका सीजन आजकल ही है। 2 लगे हुए हैं, बाकी ना इसकी बेल सूख चुकी तो उतने नहीं है। तो राई, धनिया और लहसुन जो बो रखा वो भी काफ़ी अच्छा हो रखा। यहाँ पर से ना ये धूप अभी काफ़ी सुंदर सा दिख रहा है, क्योंकि पेड़ों के वहाँ पर से ना व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। इतना ना वो कैमरे में नहीं दिख रहा जितना अभी सामने से दिख रहा है। सुंदर सा नज़ारा दिख रहा वहाँ पर से उसका, काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि जब बादल भी लगे हुए हो, हरी हरी घास के अंदर से धूप ना पीला, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं गाय का काम कर लेती हूँ, तो दूध वगैरह निकालूंगी। तो ये नज़ारा देखने के बाद तो मन ही नहीं कर रहा है गाय के पास जाने का। इतना सुंदर सा नज़ारा हो रखा अभी शाम का। अभी हमने गाय से दूध वगैरह निकालने के बाद मैं आ जाती हूँ घर की ओर। थोड़ी लकड़ियाँ वगैरह ला रही, आजकल ठंडा हो रहा है इसीलिए थोड़ी लकड़ियाँ लाई। यहाँ पे एक क्यूट सी बच्ची मिल जाती है, तो वहाँ से आगे निकले। तो यहाँ से ना अब धूप भी जाने को है, जा चुकी, पर पीला पीला किनारों से दिख रहा सुंदर सा नज़ारा, पक्षियों की चहचहाट शाम के समय। ये धूप लाल और बादल में कितना सुंदर सा दृश्य अभी शाम का बना हुआ है। तो अब आ जाते हम घर की ओर के, और अंधेरा भी होने को आ गया, धूप जा चुकी, टोटली बादल लगे हुए हैं। अब यहाँ से मैं भी अपने ब्लॉग को क्लोज करती हूँ। आई होप पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, कमेंट